श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा आप सुन रहे हैं। इसके दूसरे अध्याय में परिशयों का वर्णन है। परिशय है, कष्ट को कहते हैं। जीवन में आने वाले कष्ट, उनके विषय में भगवान बता रहे। एक बात ध्यान में रहे, ये सब हैं तो साधु के संदर्भ में, लेकिन बहुत सी बातें गृहस्थों के लिए भी समझने की। आज मैं जिस विषय की चर्चा करूंगा वह है निषद्या परिशय। इसका अर्थ होता है स्थान के न मिलने पर जो परेशानी होती है, कष्ट होता है, उस परिस्थिति में साधु को कैसे सोचना है और किस तरह उस कष्ट का सामना करना। इस बात को थोड़ा सा समझ लें। संत जन, साधु, इनको अणगार भी कहते। साधु का एक नाम अणगार है। अणगार का अर्थ होता है अनअगार, जिसका अपना घर न। साधु अणगार है। गृहस्थ को सागार कहते, जिसका अपना घर है। बस सोचने की बात यही है, साधु जन घर बार के त्यागी हैं। गृहस्थ को रहने के लिए, बसने के लिए घर चाहे। अब बात साधु की करनी। साधु का अपना घर नहीं होता, यानी घर का साधु ने परित्याग किया। ये जैन साधु की बात है। बंधुओं, कुछ बातें जानकारी के लिए होती है, ये आलोचना नहीं होती। आलोचना कोई बात तब होती है जब मन में कोई राग द्वेष का भाव हो, तब कोई बात कही जाए तो वो आलोचना बनती। कुछ बातें सहज जानकारी की। जैन साधुओं का अपना कोई घर नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। मैं चर्चा थोड़ी करूंगा। जो साधु का स्वरूप है शास्त्र में, और जो आज की स्थितियां हैं उसकी। पहले मैं बात कर रहा हूं
चाहे जमाना आज का हो चाहे पहले का, सभी धर्मों के अपने अपने संत, साधु, सन्यासी, सबके अपने अपने होते। वैदिक परंपरा में ऋषियों का युग रहा। जितना वैदिक साहित्य है उसमें ऋषियों का प्रभूत वर्णन है। अमुक ऋषि हुए, अमुक ऋषि हुए। आजकल ये शब्द प्रयोग में बहुत कम आता। वो जो ऋषि होते थे उन ऋषियों के अपने आश्रम होते थे। पढ़ा भी होगा आपने, अमुक ऋषि का आश्रम था, वहाँ आश्रम था, ऐसा था। तो ऋषि लोगों के अपने आश्रम थे। कुछ थोड़ा फर्क है। एक ही परंपरा होने के बाद ही जो सन्यासी होते थे, सन्यासी आज भी होते, सन्यासियों के रहने के स्थान मठ कहलाते। मठों में सन्यासी लोग रहते। और बंधुओं, तपोवन शब्द भी आया, जहां साधु लोग, यही महात्मा लोग रहते थे, वास करते हैं, रहते हैं। उसका नाम विहार है। बंधुओं, और जहां गृहस्थ रहते हैं जिस जगह पर, उसको गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहा? गृह। गृह शब्द से घर बना है। जो घर शब्द है, हमारा घर, मेरा घर, माँ है, ये हमारा घर है। घर, गृह से घर बना हुआ। गृह जहां पर वास किया जाए, और गृहस्थ गृह स्थित है, जो घर में रहता है उसका नाम गृहस्थ है। ये कुछ मैंने आवासों की बात बताई। जैन साधुओं के किसी स्थान का, मकान का, घर का नाम नहीं आया। जैसे मैंने अभी कहा, वे आश्रम हैं, मठ हैं, तपोवन हैं और कुटियाएं हैं। बौद्ध साधुओं के विहार हैं। जैन साधुओं का कहीं भी जैन साहित्य में और इतर दूसरे साहित्य में कहीं पर भी नाम नहीं आया। उसका कारण है कि जैन साधुओं का अपना रहने का, स्वयं का निजी कोई ठिकाना होता नहीं था। आज भी नहीं। आप कहेंगे स्थानिक क्या चीज़ है, इसकी भी बात कर लेंगे। पहले तो बात हम थोड़ी उस पुरातन युग की कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों की कर रहे हैं। जैन साधु का अपना कोई स्थान, ठिकाना रहने का नहीं होता। उत्तराधर्म सूत्र के इसी निषद्या परिचय में यह कहा, सुसाने सुन्न गारेवा रुख मूले व एगो अकुक्को निशियज्जा नय वित्ताशय परम। तो कहाँ रहे फिर? ठिकाना तो कोई दिया नहीं महावीर ने। जगह तो भाई कहाँ रहें, किस तरह से करें, क्या करें, कुछ ठिकाने बताएं। सुसाने सुन्न गारेवा, शमशान
सबसे ज्यादा ऊजड़ स्थान होता है। और शमशानों में पहले भी आज भी लोग कुछ एक ऐसा बनवा दिया, छाया सा बनवा दिया, संस्कार वाली जगह नहीं। जैसे भी लोग गए हों, बरसात आ जाए, ज़्यादा धूप होगी, एक छायादार से कुछ बनवा दिया, कमरा सा बनवा दिया, दरवाजे हो न हो ऐसी जगह बनवा दी। आजकल तो थोड़ा रमणीय बनाने लग गए, आजकल तो सुंदर बनाने लग गए। हाँ, क्योंकि आदमी को यूँ डर है भाई आना तो पड़ेगा, तो ढंग की तो जगह बना लें। पहले तो बहुत उजड़ होता था, बस राख हड्डियाँ और ये पड़ा रहता था। अब तो लोग सुंदर बनाते हैं, वहाँ हरियाली भी, कुछ मकान भी, बरामदे भी, ठहरने की जगह भी, बेंच वेंच लगा करके सब, पानी की व्यवस्था भी टिप टॉप रखते हैं, क्योंकि आखिरी ठिकाना तो वही होगा। थोड़ा विनोद हो गया, बात आते हैं। पहले भी आज भी शमशानों में जगह होती थी, तो साधुओं के लिए पहली जगह बताई सुसाने, शमशान में और कोई जगह नहीं हो तो किसी का अनुमति लेकर वहां ठहर जाए। अब मैं एक बात कहता हूं, देखो समय की बात और सोच की बात। पहली बात तो ये, शमशान में रात गुजारने को ठहरने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। देखो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, आज के साधु जगत की बात कर रहा हूँ, और उसमें मैं भी एक हूँ कि भाई शमशान में रात गुजारनी है तो स्वयं के लिए मन सहज में तैयार नहीं होता। सहज क्या, जबरदस्ती करे तब भी नहीं होता वहाँ ठहरने का। परंतु पहले लोग भी साधु भी हिम्मत वाले होते थे, और कोई जगह नहीं था, चलो शमशान में ठहर जाते। शमशानों में, मंडियों में चतुर्मास तक हुए, स्थितियां थी बंधु, वहां साधु लोग ठहर जाते थे। और मैं युग की बात करूं, आज अगर कोई साधु अगर वहां ठहरना तो क्या घंटा घंटा वैसे ही बैठ करके आ जाए तो लोग हैं वो साधु है, तांत्रिक कौन है भाई, क्या मतलब है, शमशानों में क्या करने जा रहा है, क्या करता हूं वहां जा करके। उस साधु को आज का समाज हाथ जोड़ने को भी तैयार ना हो इस बात के लिए, भाई ये क्या मामला है इसका, शमशानों में जाता है ये, और यहाँ पढ़ लो कोई सुसान शमशान में ठहर जाए। ये बात युग युग की होती है। किसी समय में कोई बात प्रचारित है, स्वीकार है, समाज को भी, धर्म को भी, और कोई समय आया वो बात स्वीकार नहीं होती। वहाँ अब आज के समाज को स्वीकार नहीं है ये बात। कोई साधु वहाँ शमशान वैसे भी चला जाए तो लोग उसको भी शक की नज़र से देखते हैं, वहाँ गया था क्या करने, ज़रूर कोई टोने टोटका का मामला होगा, ज़रूर कोई मसला होगा, ये तो साधु ठीक नहीं है, बताओ। इस तरह की बात चित्त में बन जाती। लेकिन ये समय था, शास्त्र में आया कि साधु शमशान में ठहर जाए। सुन गारे वहाँ उजड़ घर, जैसे कुछ लोग पहले गांव में हवेलियां छोड़कर चले गए, कहीं और काम हो गया, खंडर पड़ी हैं, कुछ हिस्सा गिर गया, कुछ ऐसा ही, ऐसे उजड़ सा मकान कहीं पड़ा है, अड़ोस पड़ोस में कहीं से पूछकर भाई इस छाया में रात गुजारनी है, क्या हम बैठ जाएं, वहां रह जाए साधु। सुन गा रे वाह, आज तो बड़ा मुश्किल है ऐसी जगह के ऊपर, सोच और कल्पना भी नहीं आती। बंधुओं, इन पुराने टूटे फूटे से मकानों को पहले लोग ढूंढ कहते थे, हरियाणा का शब्द है ये, ढूंढ कहलाते। मकान ढूंढ हो रहा भाई, कोई रहता तो है नहीं, कहीं गिर पड़ा, कहीं छत खराब हो रही है, कहीं ऐसा हो रहा है, ढूंढ पड़ा हुआ है। और आपको बताऊं, उस ढूंढ में रहने के कारण हम स्थानकवासी साधुओं को ढूंढिया कहा गया। उसके कारण से कहा गया ढूंढी, वहाँ ढूंढ में रहे, जगह तो मिलती नहीं इनको, कोई ठहरने को ठहराता तो है नहीं इनको, स्थान कहीं मिलता नहीं, तो ढूंढ में रहते हैं, इससे ये ढूंढिए कहलाए। परंतु सोच है इसमें तो बड़ा तिरस्कार सा भरा हुआ है। और फिर जैन साधुओं ने फिर अपनी कविता भी बना ली, बोले कोई बात नहीं,
और कविता क्या बना ली, ढूंढत ढूंढत ढूंढ लियो जिन वेद पुराण कुरान को जोई। हाँ भाई हम ढूंढी है। अब ढूंढे शब्द का अर्थ एक तो ढूंढ में रहने वाला, एक ढूंढे शब्द का अर्थ है ढूंढने तलाश करने वाला। क्या ढूंढ रहे हो भाई? भैया ढूंढना, ढूंढ शब्द का अर्थ जो है तलाश करना भी है। बोले हम ढूंढिए, हम तलाश करते हैं। क्या तलाश करते हो? हम करते हैं परमात्मा को तलाश, हम करते हैं मोक्ष की तलाश। तो ढूंढत ढूंढत ढूंढ लियो, हमने तो तलाश कर लिया। और क्या, वेद भी पढ़ लिया, कुरान भी पढ़ ली, सारे पुराण भी पढ़ ली, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद जो ढूंढा, जो तलाश किया, वो हमारे पास में है। अर्थ बदल दिया ना। वो तिरस्कार के रूप में था और ये खोज के रूप में हो गया। तो बंधु, साधुओं का दूसरा स्थान ये बताया, और ये भी ना मिले रुख मोले व एगो, पेड़ के नीचे ठहर जाए, और कहीं जगह न मिले तो पेड़ के नीचे ठहर जाए, और कहीं भी रहे साधु वहां पर रहता हुआ ऐ चपल रहे, अभय होकर रहे, भयभीत होकर के और डर करके नहीं रहे। किसी भी तरह का उपसर्ग आ जाए, विपत्ति कष्ट आ जाए, चाहे देवकृत हो, चाहे मनुष्य कृत हो, और चाहे वह किसी तिर्यंच प्राणी कृत हो, कैसी भी स्थिति हो, साधु शांत भाव से वहां उस स्थान के ऊपर रह ले और अपनी रात बिताए और आगे चल दे। ये तो स्थितियां बताई बंधु कि ऐसी स्थिति में जब स्थान न मिले। अब थोड़ा और समझ लें, फिर उस बात को दोहरा कर कहता हूं, जैन साधुओं के अपने आश्रम और स्थान नहीं होते थे, कोई नहीं होते, इसलिए यहाँ कोई नाम आया ही नहीं जैन साधुओं का किसी भी तरह का। और जो स्थानक शब्द की बात करूं, मंदिर शब्द की चर्चा इस समय इस चर्चा में उपयुक्त नहीं होगी, स्थानक शब्द की चर्चा करते हैं। स्थानक जो शब्द है ये स्थान से बना हुआ है। स्थान माने जगह, स्थान माने जगह। महाराष्ट्र में इस शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ वहां तो बस स्टैंड को बस स्थानक कहते हैं। क्यों प्रधान जी, क्या कहते हैं वहां? बस स्थान नहीं, बस स्थानक कहते हैं, लिखा रहता बोर्डों के ऊपर। आप कहोगे मामला क्या, स्थान स्थानक क्या हुआ? बात ऐसी है, ये संस्कृत प्रयोग है। संस्कृत प्रयोग क्या है? शब्द है बाल, बाल मैंने बच्चा, बाल उमरिया, बाल छोटी उम्र है, बाल बच्चे को कहते हैं। संस्कृत भाषा में एक क प्रत्यय होता है, वो शब्द से लग जाता है। बाल से बालक, बाल और बालक का एक ही अर्थ है, ये बाल है, ये बालक है, दोनों का एक अर्थ है, बस प्रयोग है। यह संस्कृत के प्रयोग अपने 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 भाषा के अपने अपने प्रयोग होते हैं। अतएव वहां पर का प्रत्यय लगा करके इसका प्रयोग हुआ। बाल से बालक, स्थान से स्थानक। अब हम नहीं सोच पाते स्थानक तो कोई और चीज है, लेकिन स्थान है खाली, और कुछ नहीं है। जैन स्थान, लोगों ने अपना स्थान बनाया अपने धर्म ज्ञान के लिए। अब कहेंगे ये कुशलता के साथ अपने को बचा रहे हैं, मैं कुछ और बात भी कह रहा हूं, आप उसे समझेंगे। आगमों में पौषधशाला का जिक्र आता है। हाँ भाइयों, ध्यान आई कुछ बात? श्री कृष्ण महाराज पौषशाला में गए, पौषशाला में और जिक्र आते हैं। राजाओं के अपने पौषशाला होती थी, और ये बात कुछ अति में नहीं है बंधुओं। काम पड़ा, बस थोड़ी जिज्ञासा होती है साधु की, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, बस सहज रूप से लाल किला देखने का काम पड़ा, उसमें मस्जिद बनाई हुई है अलग से। बादशाह अपनी इबादत के लिए बाहर कहाँ जाए, कौन सी जगह जाए, उसी में एक तरफ को मस्जिद बनाई हुई है। और मुझे तो ध्यान पड़ता है कि ताजमहल में भी एक तरफ को छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है कि जहाँ पर बादशाह लोग या बड़े आदमी वक़्त हो जाने पर वहाँ पर नमाज अता करते थे। मंदिर
बथुरी जी के बने होते हैं छोटे मंदिर, अपने अपने मंदिर, लोग घरों में भी मंदिर बनाते हैं। जैन आगमों में पौषधशाला का जिक्र है। ये पौषधशाला क्या चीज थी? पौषधशाला एक खाली कमरा, खाली जगह होती थी, जहां पर जाकर के गृही स्वामी अपना धर्म ध्यान करते थे, जहां बैठ करके अपना धर्म ध्यान करते। पौषध करना होता, पौषध उपवास की एक विशेष विधि है, वो करना होता तो वहां जाके करते, वो पौषधशाला थी। बंधु जैसे वो पौषधशाला थी, वैसे ही स्थानों की बात ऐसे हुई। वे अपने धर्म ध्यान के लिए स्थान जो है वो बनाया गया, किया गया, और वहाँ पर लोग अपने काम में लेते थे। साधु लोग भी वहाँ करके उनमें ठहर जाते थे, लेकिन उसकी मिल्कियत से, स्वामित्व से साधुओं का कोई उसमें किसी प्रकार का भाव नहीं होता। वो गृहस्थों के चीज थे और गृहस्थ ही उसके अंदर अपना प्रयोग और काम लेते थे। साधु लोगों के मकान की बात कर रहा हूं बंधु। वो पुण्य के 9 भेद बताए गए। कितने भेद? का मतलब प्रकार है। इतने तरह से पुण्य किया जा सकता है। और वैसे आपको कहूं, पुण्य तो चाहे कितनी भी तरह से कर लो, बस परोपकार की भावना, सेवा की भावना हो, वो सब पुण्य के कार्य हैं। उनमें लयन पुण्य और शयन पुण्य आता है। लयन पुण्य किसी को ठहरने के लिए स्थान देना। अब यूं तो कोई अपने घर में किसी को कैसे ठहरा ले? कोई परिचित अतिथि हो तो ठीक है, उसका पुण्य मानो या न मानो या फर्ज मानो, जब है ही परिचित हो। अतिथियों के लिए, जन सेवा के लिए पहले लोग धर्मशाला बनवाते थे। इसका जिक्र आता है। कई एक जिक्र आते हैं, अमुक श्रेष्ठी ने एक ऐसा स्थान बनवाया कि जहाँ पर आकर के यात्री लोग ठहरा करते थे, रुका करते थे। ऐसे स्थान जो होते थे वो दूसरों की सेवा में समर्पित होते थे। चाहे वो धर्मशाला है या ऐसा ही कोई स्थान है, वहाँ यात्री लोग, अपरिचित लोग आकर के वहाँ रुकते थे। वहाँ साधु लोग भी ठहर जाते थे। देखा भाई खाली है, यात्री नहीं है, जो मर्यादा उसके अनुरूप है, साधु लोग भी वहाँ जाकर के ठहर जाते थे। और वो न हुआ बंधुओं, संसार में मैं कुछ कह रहा हूं, संसार में जैन साधु इतना प्रामाणिक पुरुष है कि जिससे कभी मिले नहीं, परिचित नहीं, चाहे कितना अचलंबी है, दूर से आए, कहीं से आए, लेकिन जैन साधु है, इतना प्रामाणिक है कि लोग उसको अपने घर में स्थान दे दें। अन्यथा कोई गैर को अपने घर में कैसे ठहरा ले? क्यों का ठहरा ले? ये जो प्रामाणिकता है, ये जैन साधु के संयम और चरित्र की प्रामाणिकता है। संत है, जैन संत है। अहो भाग्य इस बात का कि ये हमारे यहाँ पर आकर के ठहरे। लोग प्रार्थना करते हैं, ये हमारे कमरा है, हमारे ऊपर जगह है, दाएं बाएं जो भी है, और भावना करते हैं और मानते हैं जैन साधु को घर में ठहराने का या अपना कोई स्थान है उस पर ठहराने का बड़ा भारी पुण्य होता है। ये लोग मानते हैं। और होता भी यह है, जब एक सामान्य जन को, गृहस्थ को ठहराने का लयन पुण्य है, स्थान देकर उसको ठहराया तो उसका पुण्य है, और साधु को ठहराने की तो बात बहुत बड़ी होगी, उसको ठहराने का पुण्य है। अब साधु की बात देखो, गृहस्थ ने साधु के ठहराने को पुण्य कहा, पुण्य माना। अब साधु की बात लो। साधु किसी के यहाँ आकर के जा कर के ठहरा, उसकी मर्यादा का स्थान है। वैसे नहीं कि गृहस्थ ने कह दिया ठहर गया। सबसे पहले साधु ये देखता है मेरी मर्यादा के अनुरूप है या नहीं है स्थान। गृहस्थ से ये कितना अलग है। इसके दरवाजे खिड़की बंद कर देने के बाद में ये स्थान इनके
आवास से अलग होगा या नहीं होगा। बंधुओं, इस बात को देखा जाता है कि जहाँ साधु ठहरा उसका गली में रास्ता खुला या नहीं खुला, या घर में ही रास्ता खुला, और फिर गली में रास्ता खुला तो जो घर में के दरवाजे हैं वो अंदर से बाहर से बंद होने की स्थिति है या नहीं है। इस बात को साधु पहले विचार करता है और विचार करने के बाद फिर अपनी अनुमति देता है। ऐसे भगवान गृहस्थ भी हैं जो अपना मकान साधु को ठहरा करके खुद पड़ोस में जाके सो जाते। महाराज आप विराजो, आपके मर्यादा के अनुरूप है, या कोई स्त्री मकान में नहीं रहेगी। उनकी भागवानी, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति है। और साधु लोग ये, अगर कदाचित स्थान जो है ठीक ना हो तो साधु वहाँ ठहरना पसंद नहीं करेंगे और ठहरेंगे नहीं। बंद वो दो घटनाएं बताता, घटनाएं बहुत सारी हैं। एक घटना आगरे की है और एक घटना उत्तर प्रदेश के कांदला कस्बे की है। कांदला कस्बे की घटना बहुत प्रसिद्ध है। आगरा चूंकि काफी दूर है तो वहां की घटनाएं आते आते आई होंगी, लेकिन इसका प्रचार बहुत है। सर्दियों का मौसम था। दो संत कहीं से, जिनमें से एक का नाम भागचंद था, दूसरे का नाम भी उपलब्ध, दो संत कहीं से विहार करते हुए, बस कई बार न चाहते हुए भी देर हो जाती है। कैसे देर हो जाती है? वो पूछा कितने दूर है, बता दिया ये 5-7 किलोमीटर है, और निकला वो 10 से 15 किलोमीटर। बताओ साधु क्या कर ले इसमें? रास्ता तो चलने से तय होगा, बताने से कैसे तय होगा? बताने से तो केवल दिशा जानी जा सकती है। अब उनके साथ क्या हुआ? किसी ने गलत बता दिया। क्या बता दिया? वो बहुत त्वरा में चले, पहुंचे, कांदला गए। आखिरकार दिन छिपने में थोड़ा सा समय बच गया, कांदला पहुंच गए। कोई परिचय नहीं था, पहली बार आए थे साधु। और थोड़ी ये बात भी जानकारी के साधु के लिए जैन का कोई प्रश्न नहीं होता, कई बातें जानकारी हेतु कही जाती हैं। वो बात यहाँ है, उस समय कांदला में कोई जैन था ही नहीं। तो ऐसे में तो किसी न किसी को पूछना पड़ेगा कि भाई कोई जगह मिल सकती है, हम जैन साधु हैं, कोई ठहरने को स्थान, कोई यहाँ धर्मशाला, कोई किसी का खाली मकान हो, कोई ऐसा हो। एक दुकान थी, दुकान के आगे छप्पर डला हुआ था। दुकानदार अपनी दुकानदारी में लगा हुआ था। वे साधु उसके पास पहुंचे। महात्माओं को देखकर सहज में उसने हाथ जोड़ दिए। आओ महाराज, क्या लेना है? कुछ लेना होगा? भाई लेना कुछ नहीं है, हम संत हैं, जैन संत हैं, और हम दूर से आ रहे हैं चल करके। दिन छिपने को हो रहा है, कोई ठहरने की जगह बताओ, कोई धर्मशाला, कोई जगह कोई ऐसी हो, ऐसा ना हो कोई तुम्हारा मकान हो, किसी और का मकान हो, रात बितानी है तो कोई जगह। व्यक्ति थोड़ा श्रद्धालु था, बोला अच्छा जी देखता हूँ। उसका कुछ उसने कहा, चलो महात्मा लोग हैं। उसने दुकान बंद कर दी और जाता हुआ बोला, आप थोड़े यहाँ खड़े रहो और मैं अभी आया। क्या कह गया? आप यहाँ खड़े रहो और मैं अभी आया। तो एक आम भाषा बोलचाल की, आप भी कभी आपस में अरे 2 मिनट खड़ा रहो, अभी आया मैं। कोई 2 मिनट ना, अरे थोड़ी देर खड़ा रहो, अभी आया मैं जा रहा हूँ काम से, तेरे काम से जा रहा हूँ। वो ये कह गया, आप यहाँ खड़े रहो और मैं अभी आया। वो जी चला गया, चला गया, घर गया या कहीं और उसका काम था वहाँ गया। वो इस बात को भूल गया कि उसने साधुओं के लिए कोई जगह देखनी भूल गया। क्या कर ले, स्मृति की बात है, भूल तो किसी को भी लग जाए। उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि साधु परेशान होंगे। वो तो कह कर के आया था उनको,
पर वो भूल गया। उसने कोई अपना काम किया, ये कि फिर अपना घर चला गया। दिन छिप गया था, रात होगी, देर रात होगी, साधु वहाँ खड़े, लोग गुजरे वहाँ से। किसी ने सोचा वे सौदा खरीदते होंगे, किसी ने सोचा होगा भाई कोई मामला इसका दुकानदार का, कोई बोला टोका नहीं। साधुओं ने किसी को टोका बोला, भाई कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, भाई जाननी पहचाननी पता नहीं कौन है क्या है। लोग निकल गए, अब और देर हो गई, साधु इंतजार में खड़े भाई, वो अब भी आए। 9-10 बज गई, सर्दियों भरी रात थी, खूब ठंड हो गई। साधु खड़े रहे, साधु बैठे नहीं। जरा प्रेम से बोलोगे, बोले भगवान महावीर स्वामी के। महावीर का धर्म कितना कठिन कठोर है, और उस पर चलने वाले ये संत सैनिक ये भी कितने मजबूत है। बैठे नहीं भाई, वो कह के गया था खड़े रहो, ये जगह उसकी है, ये कोई खाली जगह ऐसे तो पड़ी नहीं है, इसका कोई मालिक ना हो वहाँ। तो फिर एक और तरीका होता है कि भाई उसका आज्ञा लेकर के फिर बैठे। ये तो उसकी जगह है, उसका बरामदा है, छप्पर के नीचे खड़े थे, खड़े रहे साधु, सारी रात खड़े रहे। हम आप सोच के देखो, पूरी रात भर, इतने दूर से तो चल करके आए थे, पहुंचे थे, और सर्दियों भरी रात, और सारी रात भर खड़े रहे साधु। सुबह में पहले दुकानें जल्दी खुलती थी, सुबह खुलती थी। सुबह में वो दुकानदार आया, और जब आया उसने देखा उसकी आंखें फटी की रही। ये क्या महाराज, आप यहां खड़े हो? हाँ भाई। क्यों? महाराज मैं तो भूल गया था, और आप क्यों खड़े हो? भाई तू कह गया था खड़े रहो, और तो कहीं जाने की स्थिति थी नहीं, कोई परिचय था नहीं, और तू तेरे से हम पूछ नहीं पाए कि हम बैठ जाएं, इस जगह पर लेटे बैठे या ठहर जाएं। तूने कहा खड़े रहो, तो सारी रात का खड़े हो? हाँ भाई सारी रात के खड़े। ओहो, ये तो बड़ा पाप हुआ। बोले नहीं, पाप की तो चलो कोई बात नहीं है, अब तो अनुमति दे दे, पाँव बहुत दुख रहे हैं, हम बैठ जाए तेरी जगह। बोले महाराज बैठो। साधु बैठ गए। उस व्यक्ति के ऊपर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा, और इतने त्यागी संत हैं, ये लोग जबान के इतने पक्के हैं, इन लोगों का धर्म ऐसा है। दिन निकलने के बाद उसने ठहरने का प्रबंध कर दिया, कहीं ले गया, ठहरा लिया संतों को। वो आगे की बात हार पानी आदि प्रार्थना की, यहाँ रहो, आप वो ठहरे। उन संत, उन 2 संतों की कृपा हुई जिन्होंने वहाँ ठहर करके फिर सत्संग प्रवचन आदि किया, और फिर कांध ला के अनेक परिवारों ने, अभी धर्म परिवर्तन की बात तो है नहीं ऐसी, बस यूँ समझ लो, अनेक जैन परिवारों ने जैन धर्म स्वीकार किया, इस बात पर कि ये संत जन इतने त्यागी हैं। इस स्थान का मामला कितना गंभीर है। बंधुओ, आहार पानी देना साधु को बड़े अहोभाग्य और पुण्य की बात है, लेकिन स्थान का लाभ तो उससे भी ज्यादा है। आहार पानी तो एक बार कर लेंगे, पानी ले आए, पानी पी लिया, हो गई बात, प्यास बुझ गई। जगह में तो हर पल रहना है, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, कितने दिन रहे, जगह का पुण्य तो और भी ज्यादा माना गया है। और जैन साधुओं का ये जो व्रत है कितना विचित्र है, इसलिए इसको परिचय में रखा गया। क्यों रखा गया क्या पता, क्या स्थिति बन जाए। अब ये कम परिचय था कि रात भर साधु खड़े रहे। क्यों भाई हो, कितना परिचय रहा होगा, खड़े ही तो रहे। यही घटना आगरा में भी हुई थी, इसी तरह की घटना, और तभी वहां पर कुछ लोग जैन बने थे। बंधुओं,
ये जो निषद्या परिचय है बहुत ही समझने का है। बातें तो अधूरी रह गई। सोचता हूँ प्रसंग हुआ तो फिर आगे कहेंगे। आज की चर्चा समय हो गया, यहीं पर विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली गुणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली गुणत्तो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविच्चामि, अरिहन्ते शरणं प्रविच्चामि, सिद्धे शरणं प्रविच्चामि, साहू शरणं प्रविच्चामि, केवली गुणत्तं धम्मं शरणं प्रविच्चामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।